देखिए ये सवाल है, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 50 डिग्री है, बी और सी एफ क्रम से एबी और एबी पर ई और एफ पर लंब भी हैं, बी सी एफ एक दूसरे को एच पे प्रतिच्छेद करते हैं, एंगल एच बी सी एंगल एच सी बी के द्विभाजक पी पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये एंगल आपको निकालना है। देखिए समझिएगा, एक ट्रायंगल एबीसी में बात हुआ है। ये ट्रायंगल एबीसी में क्या दे रखा है, पहले एंगल ए, ये वाला 50 दे रखा है, ये पूरा एंगल 50 है, बाहर लिख रहा हूं मैं, ये पूरा एंगल कितना है 50। कह रहे बी और सी एफ, बीई और सी एफ ये परपेंडिकुलर हैं किस किस पॉइंट पर, ई और ऐसे एफ पर लंब है सर, यहाँ पे ये भी 90 है और ये भी 90 है। एक बात बताइए जरा, दो एल्टीट्यूड है ना, बी और सी एफ, एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं उस पॉइंट को कौन सा सेंटर कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। लंब जिस बिंदु पे काटे हैं वो लंब केंद्र, ये लंब है ना, तो लंब जिस बिंदु पे काटे वो लंब केंद्र। खैर देखते हैं आगे क्या दे रहा है, बी सी एफ एच पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये पॉइंट एच है। कह रहा एंगल एच बी सी, कहाँ है एंगल एच बी सी, एच बी सी ये एंगल की बात हो रही है, ये एंगल की, एंड एंगल एच सी बी इस एंगल की बात हो रही है। इनके द्विभाजक, द्विभाजक मतलब दो बराबर बराबर भाग में बांटने वाला, खींचते हैं इनका द्विभाजक, इसका द्विभाजक ऐसे होगा और इसका द्विभाजक ऐसे होगा। ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं पॉइंट कौन सा है, पी। द्विभाजक मतलब ऐसे कोण बराबर बराबर बटा हुआ है, यहां भी बराबर। बताओ पी कौन सा सेंटर होगा, यस, द्विभाजक के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इन सेंटर और एल्टीट्यूड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि आप बता दो एंगल बीपीसी, ये वाला एंगल पूछ रहा है, बहुत सिंपल है जी। ये बताइए एच कौन सा सेंटर है, ऑर्थो सेंटर पे बना हुआ एंगल 180 माइनस थीटा होता है, तो क्या ये 130 होगा, 180 माइनस थीटा होता है। अच्छा ट्रायंगल देखना बी एच सी, एक ट्रायंगल है बी एच सी, क्या इसमें पी इन सेंटर है और इन सेंटर पे बना हुआ एंगल 90 प्लस थीटा बाई 2, इसमें थीटा तो 130 ना है, हाँ 130 बटे में 2, 130 का आधा 65, तो 90 में 65 जुटेगा 155 डिग्री, तो आंसर कितना होना चाहिए 155 डिग्री। ये दोनों पॉइंट अलग से हम आपको समझाते हैं, समझिएगा। जैसे एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, और अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालिए, यहां से भी परपेंडिकुलर डालिए, तो यहां जो बनेगा एंगल, इस सेंटर का नाम है ऑर्थो सेंटर, और अगर यहां थीटा है तो यहां 180 माइनस थीटा हो, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो यहाँ 50 था तो यहाँ क्या हो गया 180 माइनस 50, 130 हो गया। अब फिर से एक पॉइंट देखिएगा, कोई एक ट्रायंगल है और इसका एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, एंगल बाइसेक्टर ऐसे, ये सेंटर कौन सा कहलाएगा, इन सेंटर। अगर यहाँ फाई है तो यहाँ 90 प्लस 5/2, यही दो पॉइंट आपका इसमें यूज हुआ है। आपको चीज याद कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज आरपीक्यू क्या है, सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, समरूप बता रहा है। और त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर का एरिया, एरिया को बता रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर 4/9 है, साइड्स दिया हुआ है, और आपको एक साइड इस ट्रायंगल का पूछ रहा है। बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखिए, अगर एरिया 4/9 है तो साइड क्या होगा, आपने पढ़ा था दो समरूप त्रिभुज में करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर करने पे एरिया रेशियो हो जाता है। तो अगर मैं एरिया रेशियो को स्क्वायर रूट कर दूं तो साइड रेशियो हो जाएगा। चलिए आपको किस साइड की जरूरत है, तो आप बताओ, यहां से सिमिलरिटी में नाम देख के बताना, आरपी के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, ए बी है ना। तो सर हमको जरूरत आरपी का अगर है तो हम आरपी के करस्पॉन्डिंग ए बी लेके चलेंगे, है ना। तो ये बताओ आरपी मतलब हम नीचे वाला त्रिभुज को ऊपर लिख रहे हैं,
और ABC के साइड को नीचे लिख रहे हैं। तो अगर एरिया रेशियो ये है तो बताइए सिमिलर ट्रायंगल हैं दोनों के दोनों और एरिया रेशियो ये है, इनका जो साइड रेशियो होगा क्या वो अंडर रूट ऑफ 4/9 होगा। तो 4/9 का अंडर रूट क्या हो गया 2/3। अब ध्यान से देखिए सर, ऊपर ABC है तो ऊपर वाला साइड ABC वाले ट्रायंगल का साइड होगा और नीचे PQR है तो नीचे वाला जो साइड 3 है वो PQR का साइड होगा। यहाँ ऊपर PQR का साइड है तो क्या हम RP बटा में AB को 3:2 लिख सकते हैं। अब आप देख लो कुछ तो दिया होगा, AB दिया है ना, कितना सेंटीमीटर। अगर AB 3 तो यहाँ 2 यूनिट है ना, तो आपको 2 यूनिट का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, तो हमें RP 3 यूनिट निकालना है। तो 1 यूनिट का मान होगा 1.5 सेंटीमीटर, 3 यूनिट निकालना है तो 3 यूनिट का मान 3 × 1.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर आंसर होगा हम लोग का। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से ही तुलना करना है। ARP किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, यस, तो AB से ही तुलना करना है। वो BC CD CS हमको मतलब नहीं है। आगे समझ बात। तो ये जो सवाल है आपका पेंटागन से, पंचभुज से, कि पंचभुज ABCD में देखो साइड दिया AB बराबर AE 12 सेंटीमीटर, CD बराबर D 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। पूछ लिया एंगल BAE क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा देखने के लिए ना आप एक पंचभुज बना लीजिए कि सर पंचभुज यानी 5 भुजा वाली आकृति बनाना है हमको। देखो ये 5 भुजा वाली आकृति है, जनरली ऐसे ही बनाते हैं ना पंचभुज, 1 2 3 4 5 हो गया पंचभुज। नाम थोड़ा ऑर्डर में लिख लीजिए, ABCDE, किधर से भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, बट लगातार होना चाहिए। एंगल साइड AB बराबर AE है, ये वाला AB किसके बराबर है, AE के, ठीक है। 12 12 दिया हुआ है, 12 12। फिर कह रहा है CD D के बराबर है, CD ये है D ये है, 3 3 दिया हुआ है, ये सबका लेंथ दिया हुआ है। और क्या दिया है, BC 6 सेंटीमीटर ये वाला, तो पांचों भुजा तो दे ही दिया आपको। पूछ रहे एंगल BAE क्या हो सकता है। BAE कहाँ है, ये है, ये है ना, BAE क्या हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ देखें मिला के, क्या ये एंगल बराबर होंगे ये दोनों, इसको भी मिलाते तो ये दोनों भी बराबर होंगे नहीं, और ये 6 है तो बोल रहा है क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ कंफर्म पता करते थोड़ा। देखो ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये फाई है, ये भी फाई है, दो भुजाएं बराबर, सामने कोण बराबर। ये 180 - 2 थीटा, उसी तरह ये 180 - 2 फाई। इधर बताओ, इसको कुछ बना पाएंगे? नहीं सर, रेगुलर ट्रायंगल है, रेगुलर में कैसे बनाएंगे? एक वर्ड देखिए, बोला क्या हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है होगा। हाँ, इनमें से क्या हो सकता है? क्या 90 नहीं हो सकता? क्यों 90 क्यों नहीं होगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता ही ना है। ये बताइए पहले, क्या डेफिनिट निकाल पाएंगे जब तक ये सब एंगल नहीं पता चले? जब डेफिनिट नहीं निकाल पाएंगे, क्या हो सकता है? सब हो सकता है क्या? ये कंफर्म तो नहीं निकलेगा ना। जब क्यों 90 क्यों नहीं होगा? हाँ, ये आप इसको मत देखिए ऐसे, आप ये ऐसे भी तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े हैं आप, ये दोनों भुजाएं बराबर होते हैं 90 होता है। तो आपको नहीं ना पता कि ये कैसा फिगर बना हुआ है। हो सकता है ये यहाँ से 3-3 सेंटीमीटर घूम गया ऐसे,
और फिर ये ले लिया 6 सेंटीमीटर ऐसे, क्या ये भी तो पंचभुज है? 1 2 3 4 5, ये 3 3 12 12, ये 6 ले लेगा। क्या हो सकता है? सब हो सकता है। 60 पे लिया है, 60 डिग्री केवल, आंसर केवल 60 डिग्री। किसी भी पंचभुज आकृति में कोई समरूपता नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ में विशेष दर्पण समरूपता के साथ है। यदि किसी पंचभुज में AB बराबर AE, CD बराबर DE हो, वहाँ कोण BAE का मान 60 डिग्री हो सकता है। 45 को क्यों मना कर देंगे? जैसे मान लीजिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो एक्यूट में तो 45 भी आ जाएगा। नहीं, लॉजिक नहीं सही है। हम डेफिनेट फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखिए, डेफिनेट फाइंड इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सब एंगल गायब है हमारा। नहीं नहीं नहीं, क्लियर 60 नहीं बोल सकते। ठीक है, ऐसे पेंटागन है तो ये कौन सा एंगल हमको चाहिए? BAE ना, तो यही हमने BAE यही लेके चला हूं, ABCD। ये एंगल बोला कितना हो सकता है? 12 12 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए आप, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बना है ना हमारा, 2 भुजा बराबर है, तो ये एंगल क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इक्वल है, ये इक्वल है तो कितना हो सकता है? ये दोनों 90 से छोटा होगा। जैसे कहने का मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, तो आप यहां से देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल E, सिर्फ इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एंगल E 180 होगा ना। लेकिन चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने का कोण भी बराबर है, इसलिए हम B को E के बराबर रख सकते हैं। तो B को E के बराबर रखेंगे तो एंगल A और एंगल 2B बराबर 180। हमको एंगल A तो निकालना ही है और ये जो 2B है वो हमारा 180 माइनस A होने वाला है। तो आप देखिए अगर 180 माइनस A है, ऑप्शन आपका क्या क्या था? 60, 45, 90 और टोटल था, ऑल ऑफ दिस था। तो हो रहा है क्या कि ये आंसर इसके लिए परफेक्ट है, ऑल ऑफ दिस सब हो सकता है। देखो कैसे, अगर ये 90 होगा तो ये लोग 45 45 हो सकते हैं, पॉसिबल ही है ना। अगर ये 60 होगा तो ये लोग भी 60 60 हो सकते हैं। अगर ये 45 होगा तो ये 135, दोनों मिला के 135, तो 67 67। क्या ये तीनों एंगल पॉसिबल है? एक्यूट ही तो है तीनों के तीनों। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि 60 ही ले? हाँ, जब तक ये नहीं पता कि ये भी 12 है, ये 12 है, इसकी गारंटी नहीं ना है, इसीलिए ऑल ऑफ दिस तीनों हो सकता है। अब कोई किताब में 60 दे रहा है, कोई में 45 दे रहा है, जबकि आंसर क्या है? सब। और PQR थोड़ा इंटरेस्टिंग है समझना। एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR। इसका एरिया 4 यूनिट, इसका एरिया 4 यूनिट, इसका एरिया 5 है ना। बोला इनकी हाइट का, इसकी हाइट 5 यूनिट लिया है ये, और इसका हाइट 3 यूनिट, और इसका पूरा एरिया कितना था? 4। इसका एरिया कितना था? 4। इसका एरिया, तो सर बेस जो होगा वो एरिया के फॉर्मूला में आता है ना सर। एरिया बराबर क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना। हाइट की जगह क्या है? 5। अरे समझ बात, अगर डिवाइड कर लो यहीं पे मिटा के थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं कि अगर एरिया 4/5 है तो एरिया कैसे निकलता होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। सर बताओ ABC का हाइट कितना यूनिट है? तो यहाँ 5 लिखो। और PQR का एरिया कैसे निकालोगे? हाफ बेस इंटू हाइट। इसका हाइट क्या है? तो बस बेस रेशियो नहीं निकल जाएगा। आपसे बेस रेशियो पूछा है ना, आधार का अनुपात। तो देखिए 1/2 1/2 कैंसिल, 4 तिहाई
5 पचे, तो क्या बेस रेशियो हो 12/25? हाँ, 12/25 को बोलते हैं 12:25। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, वही एरिया के बराबर कर दीजिए। 30 से भी आसान होता है कॉन्ग्रुएंसी। ये किसका सिंबल है? सर्वांगसम का। ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है किसके? पीक्यूआर के। इसका मतलब ना, सर्वांगसम का मतलब हुआ एकदम ट्रायंगल एबीसी का जीरोक्स कॉपी है। सिमिलर में क्या होता था, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सर्वांगसम में एग्जैक्ट वही फिगर होना चाहिए, सेम शेप एंड साइज दोनों के दोनों सेम होना चाहिए। नहीं, सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंसी, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब है उसका सब कुछ समान है, सब कुछ इक्वल है, साइड भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है। सोचो तीनों साइड इक्वल हो जाए, तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो क्या एकदम डुप्लीकेट हो जाए? वो वही है, जीरोक्स कॉपी निकलता है किसी चीज का, तो ओरिजिनल वाला पेपर और जीरोक्स वाला पेपर एक दूसरे का सर्वांगसम कहलाता है। समझ में आ रहा है बात? तो देखिए जरा, अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है, यहां ध्यान से देखिए, ए बी 5 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी कितना होगा? 5 ही होगा। करस्पॉन्डिंग साइड ए बी का पी क्यू हुआ ना, तो अगर ए बी 5 है तो पी क्यू भी 5 होगा। ये दोनों के दोनों भी सही दिखाई दे रहे हैं, पी क्यू 5। सर एंगल बी 40 डिग्री है, यानी ये एंगल अगर 40 है तो ये भी एंगल 40 होगा। तो सर क्यू तो नहीं लिखा है 40, ओके। एंगल ए 80 डिग्री है, ये वाला ए 80 डिग्री है, तो पी भी 80 डिग्री होगा। यहाँ पी 60 लिखा हुआ है, ये तो गलत ऑप्शन है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ए 80 बी 40 तो सी कितना होगा भाई? अगर सी 60 तो आर भी कितना होगा? क्या यहाँ आर 60 लिखा हुआ है? तो बी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा यहाँ समझिएगा कॉन्ग्रुएंसी, कि अगर ये आपको दे दिया जाए, यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम की बात कर रहे हैं हम, ये सर्वांगसम का है सिंबल। तो अब देखो इसका ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है? पी क्यू। तो ए बी बराबर होगा पी क्यू के, बी सी बराबर होगा क्यू आर के, बराबर होगा, और ए सी बराबर होगा पी आर के। यानी अगर हमको बता दिया जाए कि ए बी 5 सेंटीमीटर है तो कंफर्म पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर होगा। पहला रिजल्ट ये याद रखना। दूसरा, सर इसमें एंगल ए इसके एंगल पी के बराबर होगा, इसमें एंगल बी इसमें एंगल क्यू के बराबर होगा, और इसका एंगल सी इसमें एंगल आर के बराबर होगा। इसीलिए ना इसमें कौन सा सी एंगल 60 था तो उतना ही कितना आर भी हो गया 60, यहाँ आर लिखा हुआ था 60। तो साइड भी बराबर होते हैं और कोण भी बराबर होते हैं, हाइट भी बराबर होते हैं। जैसे ए वर्टेक्स से अगर मीडियन खींचे तो वो मीडियन का लेंथ उतना ही होगा जितना पी वर्टेक्स से मीडियन खींचोगे। समझ में आ रहा है बात? सब कुछ बराबर, सर्वांग सम, सभी अंग समान। तोड़ के पढ़ लो इसको, सर्व मतलब सभी, अंग समान, यानी भुजा भी समान, कोण भी समान, बाइसेक्टर भी समान, एल्टीट्यूड भी समान, हाइट सब कुछ समान। ये कॉन्ग्रुएंट होने के शर्त, इसके जो कंडीशन हैं, पहला सिमिलरिटी में 3 पढ़े थे, कौन कौन था? एंगल 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 को ही 2 एंगल बोल दिए थे हम लोग। दूसरा साइड 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 भी था। तीसरा साइड एंगल साइड था। चौथा आरएचएस होता है इसमें कॉन्ग्रुएंसी में, कौन सा? एक राइट एंगल होना चाहिए और एक साइड और हाइपोटेनस अगर बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। और एक और शर्त, कौन सी? ऐसे एंगल एंगल साइड, ये 5 शर्तें। शर्त नहीं पूछा जाएगा, सब तो 9वां 10वां पूछा जाता था। खाली हमको ये देख लेना है इन 5 में से कोई शर्तें लागू है
तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। लेकिन ज्यादातर सवाल में पहले ही बता दिया जाता है कि क्या है, सर्वांग सम। तो आपको ये याद रखना है कि अगर दो चीजें सर्वांग सम है तो रिजल्ट क्या होगा, उनके साइड आपस में बराबर होंगे और उनके एंगल आपस में बराबर। शर्तें तो 5 है। ये जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, तो कोई भी दो त्रिभुज लोगे तब ना सर्वांग सम होगा। तो इसका मतलब ये है कि इनका राइट एंगल ये है आपका, और इनकी हाइपोटेनस इनके हाइपोटेनस के बराबर होनी चाहिए, और इसका कोई एक साइड, जैसे इस साइड को लिया तो ये साइड बराबर होना चाहिए, तभी ये आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। यानी दो त्रिभुज में एक कोण राइट एंगल 90 होना चाहिए और उनका हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, और दो साइड में से कोई एक साइड बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। अब सिंपल सी बात है, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज के दो साइड बराबर हो जाएंगे तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो ये बेस इस बेस के बराबर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस, तो क्या ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के बराबर ही होगा। इसीलिए तो जीरोक्स कॉपी होता है जी, बराबर ना होना चाहिए एकदम, तीनों चीज में बराबर हो जाना चाहिए। ये 5 शर्तें कॉन्ग्रुएंसी। देखिए ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल बीसी है। थोड़ा सा देखिए फिगर, ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें आप बीसी के पैरेलल खींचना है, डी ये बीसी है आपका, इसके पैरेलल डी खींचिए, डी पैरेलल बीसी। अब बोल रहे हैं एंगल साइड एडी बराबर डीबी। एडी बराबर डीबी का मीनिंग है कि मिड पॉइंट हो गया डी। अगर एडी डीबी के बराबर हो जाए इसका मतलब डी मिड पॉइंट, एंड ए बराबर ईसी, अगर ये ए ईसी के बराबर है, ई भी मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ भी होता है। तो बोल रहे एंगल ए सी बी 40, ए सी बी ये पूरा 40 है। एंगल डी ए ई ऊपर वाला, और एंगल ए डी ये वाला ऐड करके बताना है कितना होगा। क्या ये लाइन पैरेलल है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के समानांतर और आधी भी होती है। समानांतर तो बोल ही दिया था, आधी भी हो गई। अच्छा हाँ, ये 40 है, ये भी 40 होगा, बहुत अच्छा। कौन सा एंगल चाहिए आपको, ये दोनों जोड़ के बताना है। तो अगर ये 40 है तो 180 माइनस 40 करने पे दोनों आ जाएगा। अकेले अकेले तो नहीं बता सकते, पूछे ये अकेले कितना होगा, तो सर हमें अभी नहीं पता, क्योंकि ये पता है कि ये 40 है तो ये दोनों मिला के 180 माइनस 40 होगा, तो इसका वैल्यू होगा 180 माइनस 40 यानी 140 डिग्री। अकेले नहीं बता सकते आप, दोनों मिला के इसीलिए पूछा है कि ये ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी 90 है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो हम लोग सी पे 90 बनाएंगे ना, और ये है आपका ए बी। बोल रहा है कि जो सी डी है वो ए बी के डी बिंदु पे लंब है, तो यहां से हमने एक लंब डाला है ए बी पे डी बिंदु पे, इसी को बोला सी डी लंब है किस पर, ए बी पर। अब कह रहा है कि यदि ए डी और बी डी का रेशियो रूट के है, देखो बाबू ए डी और बी डी यही है ना, तो रूट के को रूट के बटा 1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये रूट के है तो ये 1 है रेशियो। तो बोल रहा है AC और BC का रेशियो बताइए क्या होगा। एक बात ध्यान से समझिए, अगर ये जिस रेशियो में है उस रेशियो में ये, तो तब होता जब ये एंगल बाइसेक्टर होता। इमेजिन करिए ये CD एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या इनका रेशियो इसके रेशियो के समान होता है, तो जब CD एंगल बाइसेक्टर होता तो ये भी रूट के और 1 में होते। लेकिन यहाँ CD एंगल बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट गुना हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हाँ जैसे यहाँ देखिए, आप कहेंगे ये लंब हमने डाल दिया, ये नाम है AB ACB ऐसे नाम है, अगर तो ये वाला कुछ है x और ये वाला है y, तो अगर ये लंब है तो ये वाला होगा x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर। हाँ सिमिलरिटी से आता है।
ये सब ये बड़ा वाला राइट एंगल इस छोटे राइट एंगल के सिमिलर होगा, ये बड़ा वाला राइट एंगल इधर भी तो छोटा राइट एंगल के सिमिलर होगा, और ये दोनों राइट एंगल आपस में भी सिमिलर होंगे। नहीं, सिमिलर ट्रायंगल। एरिया क्यों? एरिया कैसे आप जानते हैं कि ये बड़का वाला का बात कर रहा हूं मैं? क्या ये बड़ा वाला AC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है? ये छोटा वाला भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दो कोण समान नहीं हो जा रहे हैं? जब दो कोण समान होते हैं तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। तो ये सब जो पॉइंट आते हैं वो किससे? सिमिलरिटी से आएंगे। तो ये आप याद रखिए कि अगर ये x y है तो ये क्या होगा? x स्क्वायर y स्क्वायर। कब? जब ये CD परपेंडिकुलर होगा, CD परपेंडिकुलर होगा तब। तो बताओ, यहां का स्क्वायर करके आया होगा तो इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो यहां आ जाएगा। हाँ जी, यहां का स्क्वायर किया तो यहां आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तब नहीं आएगा। तो रूट के का स्क्वायर रूट इक्वल का होता ना हो। अरे के को 1/2 लिखा जाता है, हाँ? अब रूट के लगाना है रूट पे, तो आप कहोगे सर ये भी 2 ये भी 2 है, तो गुणा होके के पावर 1/4 हो जाएगा ना, ऐसे गुणा हो जाता है। तो बताइए यहाँ रूट के है तो यहाँ के पावर 1/4, और ये 1 है तो 1 का रूट 1, तो क्या AC/CB जो होगा के पावर 1/4/1 होगा? यही पूछा ना आपसे रेशियो। तो ये बाई 1 हटा दिया होगा, के पावर 1/4, या इसको लिख सकते हैं 4th रूट के। इसमें से कोई ना कोई तो ऑप्शन देगा, तो ये आप लगा लीजिए।